नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो मार्कशीट नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और सुर्खियां बटोरना लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि यही वो मार्कशीट है जिसने ये तय कर दिया था कि अवनीश शरण आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनेंगे। इसी मार्कशीट ने बुनियाद रखी थी अवनीश शरण जी की आईएएस ऑफिसर बनने की जर्नी की। इस मार्कशीट की डिटेल्स आपको बताई जाएंगी दोस्तों इसी वीडियो में, और उनको जानने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे कि जिस स्टूडेंट की 10वीं क्लास की मार्कशीट ऐसी थी, वो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया। आप में से बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्टूडेंट आज के समय में आईएएस ऑफिसर हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अवनीश शरण जी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। उनकी जो आईएएस ऑफिसर बनने की जर्नी थी, उसकी बिल्कुल शुरुआत की बात हम करेंगे, जहां पर उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। हमारी सोसाइटी में मार्क्स की बड़ी वैल्यू है दोस्तों, कि मार्क्स बहुत ज्यादा आने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं तो इतने ताने मारे जाते हैं कि कई एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि कई लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं मार्क्स कम आते हैं तो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी और ही जोन में चले जाते हैं, जो कहते हैं कि भाई आज जितने ताने मारने हैं मार लो, आज का दिन तुम्हारा है लेकिन कल मेरा होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही व्यक्ति साबित हुए अवनीश शरण जी। इनकी मार्कशीट दिखाता हूं मैं आपको 10वीं क्लास की। देखिए दोस्तों, अवनीश शरण जी की 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके सामने है, और इनके 10th क्लास में मार्क्स कितने थे? 44.5%, ठीक है। 44.5% इनके नंबर थे, पूरे 45% भी नहीं थे। थर्ड डिवीजन में ये पास हुए थे, ठीक है ना। थर्ड डिवीजन में ये पास हुए थे 10वीं क्लास में। इनके टोटल मार्क्स कितने थे? इनके देखिए टोटल मार्क्स, इनके 700 में से जो मार्क्स आए थे, मैं बताता हूं, 700 में से इनके टोटल 314 मार्क्स ही आए थे। अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से बात करें इनके मार्क्स कैसे आए थे, तो केवल हिंदी ऐसा सब्जेक्ट था जहां पर इन्होंने थोड़ा डिसेंट स्कोर किया था। हिंदी के अंदर इन्होंने 100 में से 54 मार्क्स हासिल किए थे, ठीक है। 100 में से 54 मार्क्स इन्होंने हासिल किए थे हिंदी में। लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट थे, सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था इन्होंने। जैसे मैथ्स में देख लीजिए, मैथ्स में देखिए आप इनके मार्क्स देखिए, केवल 31 नंबर हैं इनके मैथ्स के अंदर, 100 में से 31 नंबर। संस्कृत की बात कर लें, संस्कृत में केवल 30 नंबर इनके थे, ठीक है। इस तरह हिस्ट्री में 50 में से, ठीक है, 50 में से केवल इनके 24 नंबर थे। लेकिन सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर थोड़े मार्क्स इनके ठीक थे, उसके अंदर 50 में से इनके 28 मार्क्स थे। इसी तरह से आगे चलेंगे, साइंस के जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। साइंस में अगर फिजिक्स में बात कर लें, फिजिक्स में इनके केवल 21 मार्क्स थे 50 में से केवल 21 फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री की बात कर लेंगे तो केमिस्ट्री में और कम, देखिए केमिस्ट्री में इनके जो नंबर थे 13 और 5 18, केवल 18 नंबर थे 50 में से। इसी तरह से बायोलॉजी में इनके 26 नंबर थे 50 में से। टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिए, और ये थर्ड डिवीजन से पास हुए थे। आज के टाइम में ऐसे मार्क्स किसी स्टूडेंट के आ जाते हैं तो भाई उसको ताने दे दे के उसको इतना तंग कर दिया जाता है कि स्टूडेंट कुछ सोच ही नहीं पाता है। लेकिन अवनीश शरण जो थे, ये किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं दोस्तों। इन्होंने वो कर दिखाया जिसके ऊपर आज बहुत लोगों को यकीन ही नहीं होता है। इन्होंने लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट किया। देखिए 10th में इनके 45% भी मार्क्स नहीं बने, लेकिन 12th में जाकर इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। किसी से पूछिए जिस स्टूडेंट के थर्ड डिवीजन आई होगी कि भाई थर्ड डिवीजन, 10th में थर्ड डिवीजन और 12th में जाकर सीधा आप 65% पे पहुंच रहे हो, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। और जिस टाइम में इन्होंने 10th की थी, 12th की थी, उस टाइम तो 10th और 12th में अगर 12th क्लास में खासतौर पर 65% मार्क्स आ जाते थे तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत इंप्रूव किया
12वीं क्लास में जाकर, और आगे जाकर जब ग्रेजुएशन में भी इन्होंने 60% हासिल किए, फर्स्ट डिवीजन हासिल की। आज के टाइम में अगर बात करेंगे भैया 60% ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भैया एवरेज स्टूडेंट हो सकता है ये। 10वीं क्लास के मार्क्स देखेंगे तो कहेंगे भैया बिलो एवरेज स्टूडेंट होगा ये। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? लेकिन अवनीश शरण जी ने करके दिखाया। आईएएस प्रिपरेशन इन्होंने की और अपने सेकंड अटेम्प्ट में ये प्रॉपर आईएएस ऑफिसर बन गए। ठीक है, ये दोस्तों इनकी जर्नी रही है। ये दिखाने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि भाई आपके मार्क्स कितने भी कम आ जाएं, अभी आप मान लो 10वीं में हैं या 12वीं में हैं, इवन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपने मार्क्स से अपने आप को जज मत कीजिए। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मार्क्स से अपने बच्चों को जज मत कीजिए। अपने बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, उनको बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश कीजिए या दिलवाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि भाई कमी रही उनकी 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो कहां पर कमी रही। ठीक है, काउंसलिंग करवाने की आप कोशिश कर सकते हैं। मतलब बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चे होते हैं जो इस चीज से निकल पाते हैं और अवनीश शरण जी जैसा कर पाते हैं। यहां पर मैं आपको इन्हीं के जैसे कुछ और एग्जाम्पल भी देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं है कि अपने आप में इकलौते ऐसे एग्जाम्पल हैं, इनके जैसे कुछ और मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। ये देखिए, ये अवनीश शरण जी ने खुद ऐसा एग्जाम्पल दिया है। ये इन्होंने ट्वीट किया था, भरूच के कलेक्टर हैं तुषार सुमेरा। तुषार सुमेरा ने भी अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट शेयर की थी और बड़ी ही मुश्किल से ये पास हुए थे, पासिंग मार्क्स ही इनके आए थे। ठीक है ना, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है, इंग्लिश में 100 में से 35 ही आए थे, और गणित में से केवल 26 नंबर इनके 36 आए थे, और विज्ञान की बात करें तो केवल 38 मार्क्स इनके आए थे। केवल पासिंग मार्क्स इन्होंने हासिल किए थे 10th क्लास में, लेकिन ये भी आज आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है ना, तो मार्क्स जो होते हैं ना वो तय नहीं करते। एक और बेहतरीन एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और वो एग्जांपल देखकर आप शायद और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। उन्होंने तो शायद और भी ज्यादा संघर्ष किया अपनी लाइफ के अंदर। उनके ऊपर किताब भी आ चुकी है दोस्तों, 12th फेल, 12वीं फेल, ये किताब है। ठीक है, किताब लिखने वाले हैं अनुराग पाठक, लेकिन लिखी किन के ऊपर गई है? बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं आज के टाइम में, मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर के पद पर इस वक्त नियुक्त हैं ये। ठीक है ना, मनोज शर्मा जी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं। 12वीं क्लास में ये फेल हो गए थे, और उसके बाद आगे चलकर फेल होने के बावजूद ये चाहते थे कि भाई अपनी पढ़ाई को जारी रखा जाए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने टेम्पू चलाया, ठीक है ना, टेम्पू, ऑटो, कुछ मर्जी कह लीजिए। इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन कम चपरासी की नौकरी की, ठीक है, पियोन की नौकरी की। बहुत पापड़ बेले दोस्तों इन्होंने। और ऐसे ही नहीं इनके मन में आईएएस या आईपीएस बनने का ख्याल आया। दरअसल हुआ क्या था कि ये टेम्पो चला रहे थे, पुलिस वालों ने इनको रोक लिया, इनका टेम्पो जो था वो जब्त कर लिया गया। इन्होंने बहुत कोशिश की, इनका टेम्पो उस वक्त वापस इनको नहीं मिला। एसडीएम तक ये पहुंचे, ठीक है ना, एसडीएम तक ये पहुंचे, तब भी नहीं मिल पाया। तब जाकर इन्होंने सोचा कि भाई ये जो बड़े बड़े अफसर हैं जिनके मैं चक्कर लगा रहा हूं, जो मेरा काम नहीं कर रहे हैं या जो मेरा काम कर सकते हैं, क्या मैं इनकी जगह पर हो सकता हूं? तो मनोज शर्मा जी हैं, ये जिस एसडीएम के पास गए थे उसी एसडीएम से इन्होंने पूछ लिया कि आप इस पोस्ट तक कैसे पहुंचे। इतने गट्स इनके अंदर थे, इन्होंने सीधा एसडीएम से पूछ लिया कि सर आप इस पोस्ट तक कैसे पहुंचे, आपने कौन सी परीक्षा दी थी, आपने कैसे तैयारी की। तो जहां पर जाकर इनको पता चला कि ऐसी कोई परीक्षा होती है, आईएएस एग्जाम कोई होता है जिसमें कोई भी बैठ सकता है। अगर आपके 10वीं में बहुत कम मार्क्स हैं, 3rd डिवीजन से पास हैं, 12वीं में अगर आप फेल रहे हो, ग्रेजुएशन में आपके बहुत कम मार्क्स आए हो, चाहे आपके केवल पासिंग मार्क्स हो, इसके बावजूद आप आईएएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आईएएस यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है दोस्तों, सीएससी हम कह देते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है ना, कम मार्क्स
से किसी को भी जज मत कीजिए, अपने आप को भी जज मत कीजिए। इस किताब का जो मजमून है ना, जो क्रक्स निकलता है वो यही है जो यहां पर लिखा हुआ है, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। इसके कवर पर भी लिखा हुआ है, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप में लड़ने का दम नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, तो आप शुरुआत से ही हार गए। अवनीश शरण जी में लड़ने का दम नहीं होता तो वो वहीं पे हार मान लेते जब उनकी 10वीं क्लास में 3rd डिवीजन आई थी, है ना। मनोज शर्मा जी वहीं पर हार मान लेते जब ये 12वीं में फेल हुए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, टेम्पो चलाया, लाइब्रेरी में पियोन का काम किया, तमाम तरह के काम किए, चप्पलें घिसाई अपनी, भिखारियों के साथ सोए। ऐसा भी बताया जाता है, जब आप इनकी जर्नी पढ़ेंगे, भिखारियों के साथ इनको सोना पड़ा, ठीक है ना। बहुत मेहनत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि 10वीं में आपके मार्क्स कम है, 12वीं में आपके मार्क्स कम है, क्योंकि उस वक्त आपके पास गाइडेंस नहीं रही होगी। गांव देहात के लोग हैं, छोटे शहरों के स्टूडेंट हैं, अक्सर गाइडेंस नहीं रहती है। जब मैं 10वीं में था, 12वीं में था, मेरे पास भी कोई खास गाइडेंस नहीं थी। छोटे से शहर से मैं बिलोंग करता हूं। मैं किसी अपने जानने वाले से मिला, वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर थे, तो मैं उन्हीं से जुड़कर आगे चलकर मैं जर्नलिस्ट बन गया, ठीक है। मैं दिल्ली पहुंच गया, मैं अलग अलग मीडिया चैनल्स में मैंने काम किया। तब तक मैंने आईएएस बनने के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है, मतलब इस परीक्षा को देने के बारे में सोचा ही नहीं। और जब तक मैंने सोचा, शायद उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, है ना। जब तक मैंने सोचा कि जर्नलिज्म का काम मेरे लिए नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मैं काफी वक्त उसमें बिता चुका था। 28 साल की उम्र में जाकर मैंने सोचा कि भाई जर्नलिज्म नहीं करनी, ये काम मेरे लिए नहीं है। और तब जाकर मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की। लेकिन उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी, मैं पिता बन चुका था। लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरी बेटी का देहांत हो गया, अचानक मेरे पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिससे मैं अपनी तैयारी को उस लेवल पर नहीं लेकर जा सका। हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना दोस्तों, इनकी जिंदगी में भी ऐसी दिक्कतें आई थी। मेरी जिंदगी में जैसी दिक्कतें रही, वैसी दिक्कतें इन लोगों की जिंदगी में भी रही थी, लेकिन इन्होंने उन दिक्कतों से पार पाई है। कोई रिक्शा चालक का बेटा है ना, कोई शरीर से अपाहिज है, किसी ने साइकिल पंचर लगाया, किसी को कोई बीमारी रही है ना। तमाम तरह की ऐसी कहानियां हैं। जिंदगी की बहुत ज्यादा जो मुश्किल हालात हैं, उनसे लड़ लड़कर लोग आगे बढ़े। मैं नहीं लड़ पाया, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लड़कर आगे तक पहुंच जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। लड़ने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आप इनसे तो प्रेरणा लीजिए ही, और मेरे जैसे लोग जो नहीं बन पाए, आप मुझसे ये जानिए कि हमारी क्या कमियां रह गई थी और आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है, मार्क योर गोल ऑन राइट टाइम। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो बहुत सही समय पर सिलेक्ट हो जाना चाहिए। मेरे जैसे देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया किस तरह से देरी हुई मेरे करियर के बारे में। अगर सही समय पर आपका गोल निर्धारित हो जाएगा तो 6 अटेम्प्ट्स होती हैं आज के टाइम में आपके पास। तो इनमें से ऐसा नहीं है कि सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं, है ना। जैसे मैंने आपको इनका बताया, मनोज शर्मा जी का, ये 4th अटेम्प्ट में जाकर हुए थे, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं, 3rd अटेम्प्ट में होते हैं, और कुछ कुछ लास्ट अटेम्प्ट, 6ठी अटेम्प्ट वाले भी हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप पहली अटेम्प्ट में हो जाएं, आपको अपना गोल सही समय पर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उसके हिसाब से तैयारी अपनी करनी होगी, है ना। ये तो आपका पहला पॉइंट है। दूसरी बात, रिसर्च थोरोली अबाउट योर रिसोर्सेज। अपना गोल सेट करने के बाद कोशिश कीजिए कि 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक आपका गोल सेट हो जाए। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है एग्जाम देने के लिए। आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। बहुत सारा आपके पास अब भंडार है, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। क्या आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी,
आप किन किन सब्जेक्ट्स में कमजोर हैं, आप सिलेबस देखिए, है ना, आप ये देखिए किताबें कौन कौन सी हो सकती हैं इसके लिए, सारी चीजें देखिए, आराम से देखिए, आपके पास टाइम है अगर आपने सही समय पर अपना गोल निर्धारित कर लिया तो, ठीक है, आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, आप थोरली अपने रिसोर्सेज के बारे में रिसर्च करना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आगे चलकर। उसके बाद जो आप अपने रिसोर्सेज के बारे में रिसर्च कर चुके होंगे, फिर आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं, हर कोई बताता है कि भाई ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हर जगह पर आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें जब आपके सामने हो जाएंगी, भैया आपके सामने हिस्ट्री की अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब भी पढ़ी है, आपके पास बीएल ग्रोवर की किताब भी पढ़ी है, आपके पास बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ी है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन सी से पढ़ूं कौन सी से ना पढ़ूं। अगर आप सारी किताबें ले आए तो आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना होगा, ठीक है ना, ज्यादा आपको लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कम किताबें रखिए, उन्हीं को पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन कई तरह की होती है ना, अब आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी उम्र भी ऐसी है, आप कहीं पर भी आपका ध्यान जा सकता है ना, तो आपके जिंदगी में जो भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस आने वाली हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अगर आपने अपना गोल निर्धारित किया है कि भैया आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनानी होगी, ठीक है, एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आप सभी चीजें कर पाएंगे, अपने मन की सभी चीजें कर पाएंगे, है ना। और डिस्ट्रैक्शंस में सिर्फ यही नहीं है कि भाई आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए, यही चीज है, आज के टाइम में मोबाइल भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ना, वीडियो गेम्स वगैरह और ये तमाम तरह की चीजें, ये भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इनसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा, नहीं रह पाए तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। लास्ट, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप गोल वगैरह तय करके बैठे हो, मन में तो है आईएएस बनना है, लेकिन उसके लिए जो करना है, जो कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, जो डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, अगर वही आपके नहीं है तो कैसे बनेंगे, है ना। आपको अपना 100% देना है, ऐसे नहीं है कि भैया 80-90% भी नहीं, 80-90 भी नहीं चलेगा, आपको पूरा अपना 100% देना होगा अगर आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये 5 दोस्तों बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर चलकर आप लोग डेफिनेटली कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, डेडिकेशन की बात है। तो ये दोस्तों तमाम वो मैंने कहानियां आपके सामने रखी हैं, एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी पॉइंट पर। अब दोस्तों आगे मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। भटनेर आईएएस ऐप है, यहां पर आपको यूपीएससी आईएएस एग्जाम या सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बेहतरीन कोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में है, ठीक है, हिंदी मीडियम के कोर्सेज हैं, लेकिन जो हमारा सीसेट कोर्स है, सीसेट कोर्स हमारा बाइलिंगुअल कोर्स है, ठीक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो हमारा यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस का कोर्स है, ये केवल हिंदी में है, लेकिन जो हमारा सीसेट का कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है, दोनों भाषाओं के जो स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को देख सकते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे ये कोर्सेज हैं, सब कुछ कंप्लीट है, इसमें आपको वीडियोस तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, वीडियोस के साथ आपको पीडीएफ भी मिल रहे हैं, प्लस आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, तमाम चीजें आपको मिल रही हैं, इसके अलावा गाइडेंस भी आप लोगों को मिलती रहेगी लगातार, ठीक है ना। तो ये हमारे तमाम तरह के कोर्सेज हैं। अगर आप ऑप्शनल देख रहे हैं तो फिलहाल हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल करवा रहे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, बाकी ऑप्शनल पर भी, बाकी जो ऑप्शनल्स हैं उनके ऊपर भी हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे तमाम तरह के कोर्सेज हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे से आगे शेयर करेंगे, क्योंकि सभी के काम की है ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।